नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है शत्रुता को मारो, शत्रु को नहीं। श्यामगढ़ का राजा श्याम सिंह अपनी नामवारी चाहता था, परंतु उसमें कीर्तिकारी गुण नहीं थे। रामगढ़ का राजा था राम सिंह। वह बहुत ही गुणवान था। उसका नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। श्याम सिंह को ईर्ष्या हुई। उसने बिना किसी कारण के राम सिंह पर चढ़ाई कर दी। राम सिंह ने विचार किया, यदि मैं सामना करता हूँ तो बेकार में ही हजारों आदमी मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी स्त्रियां मुझे श्राप देंगी। युद्ध न्यायवादियों की जड़ है। राम सिंह रात को महल से निकल गया और एक पहाड़ की गुफा में जा बैठा। श्याम सिंह ने बिना मार काट के ही महल पर अधिकार कर लिया। प्रातः गाड़ी पर बैठकर श्याम सिंह ने दरबार किया और यह घोषणा की कि जो भी राम सिंह को पकड़ कर लाएगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। जिस जंगल में राजा राम सिंह छिपे थे, वहां 2 भाई लकड़ी काटने गए। वे लोग लकड़ी बेचकर ही जीवन निर्वाह किया करते थे। बड़े भाई का नाम था जंगली और छोटे भाई का नाम था मंगली। उनकी जाति नीच थी और अत्यंत गरीब घर से थे, जिस घर में दोनों की औरतें भी थीं। जिस गुफा में राजा साहब जी बैठे थे, उसी के पास वाले वृक्ष पर भी वे दोनों भाई लकड़ी काटने लगे। मंगली बोला, दस तेरी तकदीर, कहीं राम सिंह ही मिल जाता तो पकड़ ले जाता। 1 लाख रुपए तो मिल जाते। 1 लाख मिल जाते तो 7 पुश्तों का दरिद्र दूर हो जाता। बड़ा भाई जंगली बोला, क्या बकता है? ऐसे दयावान, धर्मवान और मेहरबान राजा के लिए तेरे ऐसे कुविचार? लानत है, तुझे देखकर तो नरक भी नाक सिकोड़ेगा। मंगली ने कहा, मिल जाता अभागा तो मैं ले जाता। आखिर कोई तो ले ही जाएगा ना, तो क्यों ना मैं ही इनाम मारूं। जंगली ने उत्तर दिया, अगर हमारा राजा हमें मिल भी जाए तो भी हम उन्हें वहां ना ले जाएं। रुपया कितने दिन चलेगा, लेकिन हमारी बदनामी एक अमर कहानी बन जाएगी। राम राम, ऐसी बात सोचना भी पाप है। ना मालूम श्याम सिंह क्या बात आप उनके साथ करेगा, मार ही तो डालेगा। मंगली ने कहा, कल मरता हो तो आज मर जाए, मेरे लिए उसने क्या किया। श्याम सिंह उसे पाताल से भी खोज निकालेगा। तुम्हारे छोड़ देने से वह नहीं बच जाएगा। मुझको मिल जाता, फूटी तकदीर वाला मार देता। 1 लाख का मैदान, टूट जाती गले की फांसी। जंगली ने कहा, नहीं नहीं, राम राम, शिव शिव, भगवान उनकी रक्षा करे, वे हमारे राजा फिर से बनेंगे। यह बातचीत सुनकर राजा राम सिंह गुफा से बाहर निकलकर उस पेड़ के पास चले आए। उनको देखकर दोनों भाई अचकचा गए। राजा बोला, मुझे ले चलो। जंगली ने कहा, नहीं महाराज, यह लड़का पागल है, इसकी बातों पर आप कान मत दीजिए। राजा ने कहा, अगर मेरी जान के द्वारा किसी की भलाई हो जाए तो क्या हर्ज है, पर उपकार सहित नहीं धर्मा। मुझे ले चलो। मंगली गुमसुम सा खड़ा राजा को देखने लगा। जंगली, हम अपनी जान देकर भी आपकी आन बचाएंगे महाराज। राजा ने कहा, अच्छा, तो मैं खुद ही श्याम सिंह के पास चला जाता हूँ। कह दूंगा कि इस लकड़हारे ने मुझे गुफा में छुपा दिया था। जंगली हंसा और बोला, यह काम भी आप ना कर सकेंगे राजा साहब। जो दूसरे की भलाई किया करता हो, उससे दूसरे की बुराई हो ही नहीं सकती। बातचीत सुनकर 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को पहचान लिया और पकड़ लिया। जंगली भी रोता हुआ पीछे पीछे चला। लकड़ी लेकर मंगली घर चला गया। मंगली ने मन में कहा, धत तेरी तकदीर की, जाल में आकर चिड़िया उड़ गई। श्याम सिंह ने कहा, शाबाश, तुम लोग पकड़ लाए। किसने पकड़ा? एक बोला, मैंने। दूसरा बोला, मैंने। तीसरा बोला, मैंने। और चौथा भी सही बोला, मैंने। श्याम सिंह, सच कहो, किसने पकड़ा? चारों सच कहते हैं, हमने। राम सिंह, आप बिल्कुल सच बात जानते हैं। श्याम सिंह ने कहा, जी हाँ। राम सिंह, मुझे इन चारों में से किसी ने नहीं पकड़ा। श्याम सिंह ने पूछा, तो फिर किसने पकड़ा है? राम सिंह ने उत्तर दिया, वह जो कोने में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा खड़ा है, उसने पकड़ा है। उसे इनाम का 1 लाख दीजिए। श्याम सिंह ने इशारे से जंगली को अपने पास बुलाया। श्याम सिंह ने कहा, सच कहो, मामला क्या है? जंगली ने आरंग से
अंत तक सारा किस्सा सच्चा बयान कर दिया। श्याम सिंह ने कहा, इन चारों पर 100 जूते फटकार कर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाही लोग झपटे। चारों को मारपीट कर बाहर कर दिया गया। 1 लाख रुपए देकर जंगली को भी विदा कर दिया गया। श्याम सिंह ने गद्दी पर से कूदकर राम सिंह को छाती से लगा लिया। फिर बोले, जैसा सुना था वैसे ही आप निकले। परोपकार के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। मैं 7 जन्म भी आपके चरण रज की समानता नहीं कर सकता। अपना राज्य कीजिए, अपना महल लीजिए और खजाना संभालिए। मैंने आपकी परीक्षा कर ली, आप नामवारी के योग्य हैं। 3 दिन मेहमान खाकर राजा श्याम सिंह अपनी सेना लेकर अपने देश को चला गया। गद्दी पर बैठकर राम सिंह ने दरबार में कहा, अपने शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीवात्मा है। किसी उपाय से शत्रुता को मत डालो, बस शत्रु को मानो जीत लिया। इसका मतलब है हमें किसी शत्रु को नहीं जीतना है, केवल उसकी शत्रुता को मारना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।